तो क्या होगा राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, आपके इंडिया गठबंधन का? देखिए, एग्जिट पोल में कह लीजिए कि 400 पार है, लेकिन एग्जैक्ट पोल में बीजेपी ठगबंधन का सूपड़ा साफ है और वो कहीं से कहीं तक 400 पार नहीं है। अब आप कह लीजिए और फिर से यही कहना कि आपके मुंह से फिर निकल गया नतीजे हैं, तो देखिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है अभी 2-3 बार। जो पिछले एंकर बैठी थी वो भी 2-3 बार नतीजा बोल गई। नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल आने तो दीजिए। अब जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ये मान लीजिए कि मुर्गा, मटन, मुसलमान, मछली कहने वाले के साथ जनता चली गई। महंगाई और मणिपुर की बात करने वालों के साथ जनता नहीं है। नफरत, द्वेष और घृणा करने वालों के साथ जनता है। इनकी बातें करने वालों के साथ जनता है। और जो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं उसके साथ जनता है। और उनके साथ महिलाएं खड़ी हो जाएंगी क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जमीन की जब बात आती है तो हम भी जमीन पर ही प्रचार कर रहे थे। मैंने लगातार प्रचार किया है। और अभी बात आती है रायबरेली की, तो वहां की जनता से जाके पूछिएगा कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ आज जनता खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। और जो ओबीसी की बात बार बार की जाती है, तो जातिगत जनगणना कराने का वादा करके मुकरने वाले मोदी जी अच्छा, ठीक है साधना ओके। सारे जी। मुद्दे देखिए पहले भी उठा चुके हैं, मैंने आपको पूरा समय दिया ये बोलने का आज भी। ठीक है। मेरे सवाल का, साधना सुन रही हैं, सुन पा रही हैं? जी मैं सुन रही हूं। आपने मेरे मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं चलिए मान लीजिए अगर ये आंकड़े सही हो गए, एक बार को मान लीजिए ना, अब तो वोटर प्रभावित नहीं होगा। नहीं। अरे अरे अच्छा चलिए एक काम करिए, सुनिए एक काम करिए, ये कह दीजिए हम चुनाव जीते या हारें इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कांग्रेस पार्टी यूं ही खड़ी रहेगी और यूं ही लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी कोई आज से लड़ रही है क्या? आजादी के समय से कांग्रेस पार्टी उस समय लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन तो सरकार बनाने जा रहा है, वही होगा। जो इंडिया गठबंधन में सरकार बनेगी तो आप भी देखेंगे। अच्छा ठीक है। आशुतोष, क्या होगा इंडिया गठबंधन का? आप पहले भी कांग्रेस, राहुल गांधी, दो लड़के आए थे ना, एक बार फिर अलग हो गए थे, फिर मायावती के साथ गए, अलग हो गए। इस बार क्या होगा अगर हारे तो? नहीं देखिए मानक जी, अगर का मतलब बहुत बड़ा होता है और मुझे लगता है कि मैं अभी रवीश रंजन जी की बात सुन रहा था तो उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मोदी विरोध के लोग चलते हैं, लेकिन उनको देखने वाले व्यूवर्स यही हिंदुस्तानी हैं और ज्यादातर आप देखिए उसमें व्यूवर्स की संख्या उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट के ही आते हैं। अभी जब आप बात कर रहे थे तो आपने 12 ± 6 किया है, तो मतलब 6 से 18 तक किया है। लेकिन उसी सोशल मीडिया में दो बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें तक दी हैं, ± भी नहीं लिखा, और 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। ये सेकेंडों में हो रहा है और मैं कह रहा हूं आपसे, ये इतनी क्लोज फाइट है उत्तर प्रदेश और बिहार में कि प्रिडिक्ट करना इसमें बिल्कुल मुश्किल है। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एज है, क्योंकि उसके पास सिस्टम है, उसके पास तरीका है, उसके पास एक लेकिन जो जनता का जो साथ है वो इस बार इंडिया गठबंधन को मिला है। और मैं किसी भी तरीके से 25 से 30 सीटें से कम इंडिया गठबंधन को नहीं दूंगा, क्योंकि वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है और लोगों की सेंटिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं और जबरदस्त 10 साल की एंटी ओके रीना गुप्ता, बस एक रीना गुप्ता को ले लूं, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं नलिनी जी। रीना, पहले चलिए यहीं से शुरू कर दीजिए, गठबंधन बना रहेगा क्या? हारें या जीतें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मानक, गठबंधन बना रहेगा, हारे या जीते, लेकिन हम जीतने वाले हैं। आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि मान लो, क्यों मान ले जाओ? अरे मैं तो एग्जिट पोल के आंकड़े आया इसलिए पूछ रहा हूं, मान लीजिए। तो एग्जिट पोल में तो आप लोगों का बस चले तो आप इनको 700 सीट भी दे दें, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, नहीं, ऐसे मत बोलिए। आप देखिए रीना वन सेकंड, आपको एग्जाम्पल दिया, रीना सुनिए ना, एग्जाम्पल दिया ना रीना वन सेकंड। पंजाब के टाइम में, मेरी भी सुन लीजिए 2 सेकंड। पंजाब के टाइम में 2022 में आपने हमें 50 सीट दी थी, हमारी 92 सीट्स आई थी उसके बाद, तो मैं कैसे मान लूं एग्जिट पोल्स को? अच्छा, और उससे पिछले वाले चुनाव में क्या हुआ था वो भी मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने टेंट लगा लिया था, गुब्बारे लगा लिए थे, कुर्सियां लगा ली थी, बैंड बाजे का इंतजाम, लड्डू सब इकट्ठा कर लिया था, क्या हुआ था बताइए? मानक जी, हमारा जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो एग्जिट पोल में आता ही नहीं है, वो सीधे के सीधे हमें बम्पर सीट दिलवाता है। पिछले 10 साल से आप एग्जिट पोल्स देख लीजिए, इस बार भी वैसे ही होने वाला। मानक जी, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बिल्कुल मजबूती से जीत रहा है, मजबूती से साथ खड़ा है। अच्छा ठीक है। हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं। रनिया जी, आप बार बार कह रही हैं कि मीडिया ने ये कह दिया, वो कह दिया। आपको मैं बात बताऊं एक, आप जब जीती वो सीटें पिछली बार, वहां से लौट के मैंने लिखा अगर वॉइस वोट से इलेक्शन होना है तो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, लैंडस्लाइड से जीत रही है।
जी। शीरीन खान ने कुछ लोगों ने एक दिन बोला। पहले मुझसे पूछा कैन दिस बी सो मैसिव, मैं कहा यस। देखिए बात यह है कि मीडिया कोई जान के आपको हराता नहीं है, जान के जितवाता नहीं है, क्योंकि अगले दिन नतीजा आ जाना है। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप हम पे ना करें। आपके नेता केजरीवाल को 2 दिन पहले फोन करके मैंने कहा था संगरूर आ रहे हो आप, आस्क हिम, यू कैन आस्क हिम। द पॉइंट इज दैट समटाइम्स वी गेट इट राइट, समटाइम्स वी डू नॉट गेट इट राइट, Absolutely. सिंपल एज दैट। हाँ बिल्कुल सही है। और यही नलिनी जी। चाणक्य था जिसने इसी चैनल ने 65 सीट भी दिया था 2015 में रीना जी। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अब जब अनंत ने 2 बार याद दिला हाँ। दिया, पंजाब में जब आप सारे एग्जिट पोल्स को दोष दे रही हैं कि कम दिखाई थी और हमारी 90 प्लस आ गई, हमने दिखाई थी 62 दिखाई थी, 60 प्लस दिखाया था। मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा क्योंकि हम भी गलत थे, हम भी उस लैंडस्लाइड को ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। एक बात आपको बता दूं, आज के दिन देयर वाज अ स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी आपके जो एमएलए हैं ना उनके खिलाफ, और वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन रहे थे इस इलेक्शन में, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। आपकी पार्टी के आपके एमएलए बहुतेरे ऐसे थे जो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन रहे थे। और विनोद जी मुझे तो लगता है पंजाब में कांग्रेस की सीटें इनसे बहुत ज्यादा आएंगी। नहीं, वो लगता है अभी ज्यादा नहीं है, आएंगी, लग रहा है। लेकिन चार जो दिखा बीजेपी रहे की हैं। जो 4 है ना वो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली ओके, है। नलिनी जी बोली, क्या कह रही थी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए बार बार हमें ये याद करना चाहिए आज की शाम के एग्जिट पोल में जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत सही होती है या सही होती है, ये उसकी सीट कन्वर्शन नहीं होती है सही। और ये तो सब लोग जानते हैं कि जितनी छोटी स्टेट हो उतना मुश्किल है ज़्यादा उसको उसको वोट में सीट में कन्वर्ट करना। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो परिवारवाद की बात आती है बार बार, तो भाजपा का पाखंड हम नहीं उसको कभी तुहिन सिन्हा जी बैठे हुए हैं कि कभी उसको हम उजागर नहीं करेंगे। कितनी परिवारवाद तो ये लोग कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी को एक सेकंड, आंकड़ा आ गया मेरे पास, फाइनल आंकड़ा न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस का। 543 में से एक सीट का फैसला निर्विरोध हो चुका है। 400 सीटें एनडीए जीतने जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी का नारा सही हो रहा है। बिल्कुल न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक अब की बार 400 पार हो रहा है, लग रहा है। इंडिया गठबंधन 107 और अदर्स को मिल रही है सिर्फ 36। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस, फाइनल फिगर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 543 में से 400 सीटें जीतेगा एनडीए और 107 सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन को। और इसका मतलब आप समझ लीजिए बीजेपी 370 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें गेन कर पाएगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब की बार 400 पार, सही हो गया नारा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मानक जी, ये पहली सोच रहे बार थे, है, कुछ लोग सोच ये रहे थे कि पहली backfire बार करेगा। है जब इतनी सर्वसम्मति से, नहीं हुआ। देखिए प्लस माइनस उसमें सूरत वाला मिला के 401 हो गया। ये पहली बार है मानक जी जब इस कौन से? सर्वसम्मति से सारे सूरत में एग्जिट एक पोल- सीट पहले ही नहीं, उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, इस 400 में included है। 543 में से 400 है। ओके। अब 400 में देखिए प्लस माइनस 15 है, तो पार भी हो सकता है। देखिए ये पहली बार है जब इस सर्वसम्मति से लगभग सारे एग्जिट पोल्स जो हैं एक प्रकार के आंकड़े का इशारा कर रहे हैं, और सब जो है विपक्ष की एग्जिट का इशारा कर रहे हैं। तो अगर विपक्ष को इस एग्जिट पोल पर संशय है तो मेरे ख्याल से विपक्ष ने ठान लिया है कि वो भ्रमित करेंगे खुद को भी और बाकी को। ये एक लोग जो है ये सब एक हॉल में बैठकर इन्होंने आज फैसला किया कि 295 सीट हमें मिल रहा है। ना तो वो ये बता पा रहे हैं कि किस राज्य से कितना आ रहा है, ना तो ये बता पा रहे हैं कि कांग्रेस को कितना आएगा और बाकी पार्टियों को कितना आएगा। भैया उनको असेसमेंट करने का भी हक नहीं अगर है। कोई One second, उनको दावा और असेसमेंट करने का भी अपने कहने का हक नहीं इस है। देश में सपनों पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है। सर उनके तो आप उनके यहाँ भी तो पोलस्टर होंगे, उनके हाँ, यहाँ भी उन्होंने भी प्रशांत पोल किशोर करवाए हैं। होंगे, उनके यहाँ भी बिल्कुल करवाए सुनील कोलोगुलू टाइप लोग हैं भाई। नहीं, वो वो भी अगर बता देखिए, सकते अगर हैं कि वास्तविकता को ठुकरा कर अगर वो भ्रम में जीना चाहते हैं कि 4 तारीख तक देखिए इंतजार कर लो यार। नहीं विनोद जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मतलब उसके बाद ठीक मैं से 4 अच्छी तारीख तक discussion भी हो जाएगी। इंतजार विनोद करूंगा। जी 1 सेकंड, देखिए हम दूसरी बात कह रहे हैं, मैं और अनंत, और मैं भी बिल्कुल वही कह रहा हूं जो अनंत कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि नहीं इनके मुद्दे नहीं चले और ये गलत हो गए, एग्जिट पोल सही हो गए, एग्जिट पोल ने सही पढ़ लिया, हम सही कह रहे थे। पर आप ये नहीं, ये प्लीज ये मत बोलिए कि विपक्ष को अब ये कहने का भी हक नहीं है कि हम 300 जीत रहे हैं। नहीं 400 बोले, वो भी उन्हें भी 400 बोलना चाहिए। 300 तक भाई वो भी हो सकता है, 295 तक सीमित हो क्यों रख सकता रहे है हैं वो उन्होंने अपने गलत आप को? पढ़ लिया हो,
हो सकता है कि उनका फीडबैक गलत हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो। नहीं, मेरे ख्याल या फिर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे भी थे? हमारी तरह और ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, 295 तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आए और कहे कि हम 350 सीट जीत रहे हैं, मुझे और खुशी होगी। अच्छा, ओके, और आपने इस समझा। देश को भी। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका असेसमेंट भी इसी के आसपास होगा, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे कि 300 जीत सकते हैं। उनका असेसमेंट देखिए, आपने असेसमेंट दे दिया। ये जो 6-7 एग्जिट पोल्स हैं, वही उन्होंने सारे एग्जिट पोल्स ने उनका असेसमेंट जो है उनके समक्ष रख दिया। Okay, अगर वो न्यूज़ नहीं आज के स्वीकार टाइम करेंगे, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये सब पे लागू होता है। हम 4 को बात करेंगे, हाँ, बिल्कुल। हो सकता है आप सही हो। बिल्कुल सही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का फाइनल फिगर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए जीतेगा इस बार 400 +-15। इंडिया गठबंधन जीत सकता है 107 +-11 और अदर्स को मिल सकती हैं 36 सीटें। नलिनी जी, 400 पार। 400 पार हो गया लगता है तो कि प्रधानमंत्री को ये आंकड़े, पिछली बार भी उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, जब वो बैठे थे तो उन्होंने कहा था 303 और 303 ही आए। इस बार वो कह रहे हैं 400 पार, तो 400 तो प्रधानमंत्री को उनकी एग्जिट, उनका जो पोलिंग सिस्टम है वो क्या है, जबकि जाकर के एन जो होता है वहाँ पर बताइए 400 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसके अंदर में 20% का भी फर्क हो सकता है, लेकिन उनका तो क्या बोले 0.25% भी नहीं इसका है। मतलब वो जमीन को समझते हैं, सच्चाई समझते हैं। या उनके पास में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नहीं, वो विष्णु का 11वां अवतार है भाई। अरे अब तो कर्म योगी है, वो कर्म योगी है। मानना पड़ेगा अब आपको। तो नहीं, वो कर्म योगी अगर ये है। हो जाता है तो मानना पड़ेगा। वो एक कर्मठ जी, कर्म योगी अब- है, तपस्वी है। अब चाहे उनको किसी का अवतार कीजिए, मुझे तो लग रहा है वो लोकतंत्र के अवतार हैं। अब लोकतंत्र में जनता ने मोहर लगा दी है उन पर। हम कुछ भी कह लें कि उनका सिस्टम अच्छा है, ईवीएम खराब है, सारे जगह पे उन्होंने एक आदमी गुटखा लेके संविधान का आकार भी छोटा कर दिया। मुझे इतना खराब लगता था मानक, जब मैं देखता था कि संविधान इतना पतला सा लग रहा था कि वो प्लानर हो। संविधान को इस तरह लहराना, आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि चुनाव समाप्त हो गया है। राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए निकले थे और संविधान इतना छोटा, इनको याद होगा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट, मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं। 13 अप्रैल 1976 को स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी। अब हमें इन सब बातों को डाइसेक्ट करना होगा कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास एक लिगेसी है संविधान को पन्ने पन्ने फाड़ के फेंक देने का, वो व्यक्ति संविधान बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं ना। मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है अब ये बहस हो जाएगी। अगर ये आंकड़े सही हैं तो और अगले 3 दिन तक ये बहस चलेगी। लोकतंत्र की हत्या हो गई।